सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्र से हमारा क्षेत्र मिला हुआ है। यहाँ की बेटियां हम चाहे पढ़ा लिखा के ग्रेजुएट कितना बना दे, एससी वो एसटी की कितनी भी बच्चियां अगर हम हम अपन अनुसूचित जनजाति की बच्चियां पढ़ा दें, बीए एमए एलएलबी, लेकिन अगर वो मध्य प्रदेश में जाती हैं तो उन्हें एसटी का दर्जा नहीं मिलता। अगर बाप माता पिता के नाम से जाति जानी जाती है तो हम यहाँ से सर्टिफिकेट जो देते हैं एससी का देते हैं, और वहां पर उनको लॉन्च नहीं किया जाता, ना तो एससी माना जाता है ना एसटी मानी जाती है। हमारी बच्चियों की पढ़ाई गर्द में जाती है और हमारे बच्चियों को वहां पर इतना बड़ा नुकसान होता है कि उनकी पढ़ाई नदारत हो जाती है। उनका कोई अधिकार ना तो चुनाव लड़ने में ना नौकरी पाने में, हमारे बच्चियों को वहां पर कोई लाभ नहीं मिलता। और अगर वहां की पढ़ी लिखी बच्चियां अगर उत्तर प्रदेश में आ जाती हैं, हमारे समाज की हमारी जाति की, तो माता पिता का नाम वहां पर एसटी से होता है, और एसटी से अगर उनको यहाँ लाया जाता है तो उनको यहाँ ना एसटी माना जाता है ना मेरे समाज का एससी माना जाता है। वहां की बहन बेटियां जो यहाँ पढ़ लिख करके आती हैं उनकी जिंदगी नर्क हो जाती है। आदिवासी समुदाय को जनजाति का दर्जा मिलना उनका संवैधानिक अधिकार है या यह एक राजनीतिक वादा बनकर रह गया है? दशकों से चली आ रही पहचान की लड़ाई लड़ रहे आदिवासी समुदाय के लोग अब किस मोड़ पर हैं? आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। दर्जा मिल जाएगा तो इससे हम लोग का एक पहचान खुद की और हमारा आत्मसम्मान, और जो हम लोग कहीं हम ये देखिए कहीं भी जाते हैं ना तो हर जाति का दर्जा मतलब दिखता है कि ये चौधरी है, ये फलाना है, कुछ भी है, लेकिन हमारे जाति में आदिवासी में कोल की जाति में कोई दर्जा नहीं लिखा रहता उसमें कि कौन से जाति के हैं। आदिवासी का कोई नाम ही नहीं है। तो हमसे ये हो अगर ये मिल जाए हम लोग को मतलब जनजाति का दर्जा मिल जाए तो हमारा एक पहचान हो जाए अलग से। कितना पढ़ाई लिखाई करी है? 8वीं। तो आपके समुदाय के लोग जनजाति का दर्जा मांग कर रहे हैं, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? जैसे एमपी में जनजाति का दर्जा मिला, यहाँ नहीं मिला, तो इससे क्या फायदा नुकसान है आपको? ये हम लोग सोचते हैं जैसे जनजाति का वो दर्जा मिलता है तो ये सोचते हैं जैसे हुआ है तो हम लोग के जैसे उनसे हम पढ़ लिख के आए हैं तो यहाँ नौकरी नहीं मिलती, तो पढ़े लिखे से कोई मतलब नहीं है। तो ये सोचते हैं जैसे हम यहाँ यूपी के लोग जाते हैं तो वहाँ नौकरी नहीं मिलती है, और वहाँ के लोग आते हैं तो यहाँ नौकरी नहीं मिलती है। तो एमपी में जनजाति का दर्जा है? हाँ वहाँ है, यहाँ नहीं है। तो वहाँ कितना प्रतिशत लोग नौकरी में है? यहाँ तो कोई नहीं है हाल से। एमपी में है, बहुत से नौकरी करे हैं, यहाँ नहीं नौकरी करे हैं। यहाँ यूपी की लड़कियां जो एमपी में जाती हैं उन्हें भी कुछ नहीं मिलता ज़्यादा, और यूपी की मतलब एमपी की जो आती हैं तो उन्हें यूपी में भी कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनकी मतलब उनको कोई भी नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए वो ईंटा गारा का काम करने, मजदूरी करने जाते हैं बड़ों लोगों के यहाँ। यदि जनजात का दर्जा होता तो फिर क्या फायदा होता? यदि जनजात का दर्जा होता तो हमें भी नौकरी मिलती। हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम अनपढ़ थोड़ी ना घूमते। आदिवासी समुदाय जनजाति का दर्जा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़ा सीधा अधिकार है। ऐसे में जब कोई समुदाय ये दर्जा मांगता है तो उसके पीछे गहरे ऐतिहासिक और सामाजिक कारण होते हैं। कितने कैटेगरी आते हैं इस समुदाय में? इस समुदाय में 7 कैटेगरी है। कौन कौन से? देखिए, एक तो कोल हो गया, एक भील हो गया, एक गोंड हो गया, एक मुसीहर हो गया, एक मदाड़ी हो गया। हमारी लड़ाई है, जब तक लड़ाई है, जब तक दम है तब तक हम लोग लड़ेंगे, मिले या न मिले। हम लोग कई वर्षों से मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकारें जो बनी हैं, चाहे मायावती जी के हों, चाहे काकथा अखिलेश जी के हों, अब तो इस समय वर्तमान में भाजपा की सरकार है। हम लोग सदा जनजाति के लिए मांग करते हैं कि हम लोग को जनजाति का दर्जा मिले, क्योंकि जनजाति ना होने के कारण आज हमारे बहन बेटी बच्चियाँ, नौजवान लड़के पढ़े लिखे बीए बीएससी कर
आज कोई मजदूरी कर रहा है, कोई गिट्टी तोड़ने जाता है तो कोई मजदूरी कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है। मैं भी बीए फाइनल करके आज रिक्शा चला रहा हूँ। अगर जनजाति का दर्जा होता उत्तर प्रदेश में तो हम आज कहीं न कहीं नौकरी पर होते। यही हमारा मध्य प्रदेश है बगल में, सटा हुआ हमारी यूपी से, वहाँ जनजाति का दर्जा है और वहाँ जनजाति होने की वजह से नौकरी, सारे लोग नौकरी मिलती है, आरक्षित कोटा है। यहाँ की बहन बेटियाँ जो शादी ब्याह जो वहाँ के करने आते हैं यहाँ, यही देखते हैं कि यहाँ के जनजाति न होने के कारण हमारी बहन बेटियाँ वहाँ जाती हैं तो पिता का प्रमाण पत्र लगता है वहाँ, तो वहाँ जनजाति नहीं मानी जाती है। तो यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के लोग अपने बच्चों को शादियाँ भी करने के लिए कतराते हैं। तो कई प्रकार की समस्याएं हमारे यहाँ यूपी में हो रही है। अगर जनजाति का दर्जा होता तो आज हम लोग बेरोजगार न होते। हमारा युवा पीढ़ी दर दर भटक रहा है। आप किस आधार पर खुद को जनजाति मानते हैं? रोजगार, प्रकार के रीति रिवाज या भाषा, जीवन शैली? जैसे इसमें शिक्षित हों, अपने जाति के लोग शिक्षित हों और आगे बढ़े, नौकरी है जैसे, तो हर चीजों में तो यही लगता है। क्या आपने अपने दावे में समर्थन में कोई दस्तावेज या रिपोर्ट सरकार की दी? हाँ, लोगों के साथ मैंने लड़ाई लड़ी और लोगों के साथ मैंने ये दर्जा मांगने की कोशिश भी की भी है, लेकिन अभी तक इसका कोई सुनाई नहीं है। नहीं तो ये तो लोकसभा में भी उठाया गया था कि आदिवासी समाज को जनजाति का दर्जा दिया जाए, और जेन्युइन बात भी है। मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज जनजाति है और यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं है जी। यहाँ की लड़की की शादी रीवा में होती है तो जनजाति हो जाती है, और वहाँ की लड़की यहाँ आती है तो एससी हो जाती है। तो ये तो विसंगति है। जनजाति का दर्जा होना चाहिए। तो अभी तक क्या आश्वासन मिला सर, जैसे आप लोग आवाज उठाए हैं? सरकार इस पे कुछ अभी कर नहीं रही है, और जबकि लोकसभा में भी उठाया गया है ये मुद्दा जी कि आदिवासी जाति को जनजाति का दर्जा दिया जाए, और हमारी मांग ये हमेशा रहेगी, आदिवासी समाज को जनजाति का दर्जा होना चाहिए। हमारे पुरखों के लोग जो उत्तर प्रदेश में रहे हैं, हमारे कोल समाज के, जिसका उदाहरण भी कोल विद्रोह एक तय है, और उन लोगों ने कि भी कई संस्थाएं मिलकर के इस जनजाति की दर्जा को मांगने के लिए कई जगह, कई कोर्टों में, यहाँ तक कि सरकार के यहाँ तक भी उन्होंने अपनी फाइल तैयार किया और वहां पर जाकर के जमा किया, लेकिन उत्तर प्रदेश को कोल जाति को जनजाति के दर्जे में आज भी नहीं रखा गया। जबकि अभी वर्तमान समय में माननीय योगी जी ने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की घोषणा की, लेकिन कोल जाति एक ऐसा है जिसे जनजाति की सोच इन लोगों ने नहीं रखी। हम यही तो सबसे बड़े सोच में रखे हैं कि जो मेरा मौलिक अधिकार है, जो यहाँ का आदिवासी मूल निवासी है, उसको क्यों उत्तर प्रदेश में छोड़ा जाता है? मेरे समाज के, मेरे आदिवासी समाज का मौलिक अधिकार देने के लिए सरकार तत्पर क्यों नहीं है? यही हमारी सोच है, जबकि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये अधिकार हमारे समाज को मिलना चाहिए। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।